क्वेश्चन की तरफ. A ratio B is 4:5 and B and C is 4:6. Then find the value of A, B and C. So first we have to write A ratio B ratio C. A is 4 and B की वैल्यू क्या है, that is 5. अगेन हमें B की वैल्यू है, that is 4 and then 6 दिया हुआ C की वैल्यूज. सो क्वेश्चन है कि मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे जो है वो किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे. तो सिंपल है, आपके पास जो नेबरिंग वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है इसके साथ तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 4 4 16 रेशियो 5 4 20 एंड 6 5 30. देखिए तो सिंपल वही सेम टाइप है, बी रेशियो सी एंड सी रेशियो ए. तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए. तो सबसे पहले हमें बी दिया हुआ है, हम लोग राइट करेंगे बी रेशियो सी रेशियो ए. ठीक है, तो बी की वैल्यू है 3 एंड सी की वैल्यू आ जाती है 7. देन अगेन सी इज 3, देन अगेन ए इज 6. सो यहाँ पे देखें तो ए लास्ट में आ गया, उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको वैल्यू हम लोग अरेंज करके वही देंगे. तो वही मिसिंग वैल्यूज के लिए हम लोग नेबरिंग वैल्यूज लाइक 3 हियर है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3 एंड 7 हियर है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 7. तो 3 3 9, 7 3 21 एंड 7 6 42. रेशियो आ गया. अब हमें किसकी चाहिए, ए बी अपॉन सी, सो रेशियो सी. सो ए क्या आ रही है 42, बी इज 20, बी इज 9, ओके एंड सी इज 21. सो आप लोगों ने ध्यान करना है कि लास्ट में क्वेश्चन को सही से पढ़ना है. आफ्टर सॉल्व करने के बाद अरेंज करके हम लोग आंसर पे टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. So A ratio B is 5 and 7 and C ratio D is 2A into 3B then AC upon BD. अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वेरिएबल्स दे दिए गए हैं, इनके साथ BB और ये C की वैल्यू फाइंड करनी है AC अपॉन BD की. तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं रेशियो की फॉर्म में A रेशियो B 5 रेशियो 7. तो इसको हम लोग अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपॉन B इज इक्वल टू 5/7. सो सेकेंड आता है C अपॉन D इज इक्वल टू 2A अपॉन 3 इंटू बी. सो हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है ए सी अपॉन बी इंटू डी. सो हमें ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो है 5. सो मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू से जो होती है 2, देन डिवाइड करेंगे बी की वैल्यू इज 7, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू बी. सो हमें वेरिएबल्स को खत्म करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग कर लेंगे वेरिएबल्स को अलग. सो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3. सो ए अपॉन बी को हम लोग साइड पे कर लेंगे. सो अब हमें यहाँ पे देखो ए अपॉन बी की वैल्यू भी मिल गई है ना, तो 5/7 यहाँ पे पुट कर देते हैं. 5/7 2/3. सो यहाँ पे आ जाएगा 5/7. सो हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 2 10, 10 5 50, देन 7 3 21, देन अगेन 21 7 7 7 7 2 14, तो 147. सो हम लोगों ने कोई स्टेप भी मिस नहीं किया, या मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन या जो भी. सो ये आ गया हमारे पास रेशियो अपॉन ए सी अपॉन बी डी, फाइनल आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग. इफ A 3A is equal to 5B and 4B 60 then A ratio C चाहिए. तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले अरेंज करेंगे इनको. सो 3A is equal to 5 into B. तो हमें A और B का रेशियो चाहिए, तो A अपॉन B इज इक्वल टू 5 वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3. सो हम लोग लिख सकते हैं A रेशियो B 5 रेशियो 3 आ गया हमारे पास आंसर. अब नेक्स्ट है हमारे पास 4B अपॉन 6. सो 4B इज इक्वल टू 60. सो B रेशियो C निकालेंगे इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 6/4. सो हमें पता चल गया B रेशियो C इज इक्वल टू 6 रेशियो 4. सो हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए A की रेशियो और C की चाहिए. सो A की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट है दैट इज 5. ओके, सो हमारे पास C की वैल्यू नेक्स्ट क्या है दैट इज 4. सिंपल, हमें मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ी. सिंपल A रेशियो C पूछा है और B की 2 वैल्यूज है तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पे मिसिंग वैल्यू वाला केस भी नहीं आया. ठीक है, सिंपल इसका आंसर आ गया 44. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रेशियो 4, सॉरी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. A B C रेशियो 2 रेशियो 3 4 और हमें वैल्यू चाहिए A अपॉन B रेशियो B अपॉन C एंड C अपॉन A की फॉर्म में. सो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं
A upon B, so B upon C, C upon A, ठीक है। सो A की वैल्यू क्या है, हम लोग यहां से देखें A की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 upon 3, देन रेशियो B की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू 4, देन 4 upon 2। तो हम लोग ले लेंगे इनका एलसीएम, वो आएगा 12, ओके, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशियो 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। सो हम लोग एलसीएम को सॉल्व करते हैं हियर। सो 4 2 is 8 रेशियो, 9 रेशियो और 24 रेशियो।